अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिक मॉडल, डीएनए का क्रिक मॉडल। इसमें हम डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि किस टाइप के डीएनए की स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The Watson Crick model of DNA was proposed in 1953 by two scientists। जो डीएनए क्रिक मॉडल था ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था 1953 में। फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे जेम्स वॉटसन और सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रांसिस क्रिक। They were awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1962 for their groundbreaking work on DNA structure। इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो था डिफ़ाइन किया था। अब बात कर लेते हैं हमारा क्रिक मॉडल क्या है। साइड ऑफ द लेडर, ये साइड ऑफ द लेडर क्या होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ अल्टरनेटिव शुगर डीऑक्सीराइबोस से मिलकर ये बने होते हैं एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। थिंक ऑफ देम एज द स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ द लेडर। रंग्स ऑफ लेडर क्या होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो उसमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके पेयर्स होते हैं। There are 4 types of nucleotides: adenine, thymine, guanine and cytosine। अब हम देखेंगे पेयरिंग रूल क्या है। द न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज पेयर अप इन स्पेसिफिक वे। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक स्पेसिफिक तरीके से जो होते हैं पेयर होते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन। जो आपका एडेनिन होता है वो ऑलवेज पेयर करता है थायमिन के साथ। एंड जो आपका ग्वानिन होता है ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। और जो ग्वानिन होता है वो ऑलवेज पेयर करता है साइटोसिन के साथ। जो ट्विस्टिंग होता है, दिस लेटर इज़ नॉट स्ट्रेट, इट्स ट्विस्टिंग एंड फॉर्म्स ऑफ स्पेशल शेप लाइक अ कॉर्कस्क्रू। दिस इज़ कॉल्ड डबल हेलिक्स। जो आपका शेप होता है वो जो राउंड शेप टाइप होता है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सर्कुलर टाइप होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डबल स्टैंडर्ड। द डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ 2 स्ट्रैंड्स दैट आर इंटरवाइंड। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वन स्ट्रैंड डिटरमाइंस द ऑर्डर इन द अदर स्ट्रैंड। जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड की अगर हम बात करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है कैरीज करता है, उसी को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म। सो अब आपको पता चल गया होगा द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्क्राइब डीएनए एज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। जो डीएनए होता है एक डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है विद स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल्स। जो इसके रूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो आपका डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और क्या करता है ये? हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है प्रोवाइड करता है। तो अब आप इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर में बताया भी था आपको। जो ये जो इसके पेयर किस तरह से बनते हैं, देखिए यहाँ पे ग्वानिन है, ये जी जो है ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन के साथ पेयर करता है। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। और ये ए और टी, जो ये ए है वो एडेनिन है और टी जो है आपका थायमिन है। जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयर करता है और जो ग्वानिन है वो आपका साइटोसिन के साथ पेयर करता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।